हेलो स्टूडेंट्स। हम जो अपना चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन वो डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने माइटोसिस का डिवीजन है वो माइटोसिस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और मियोसिस वाला जो पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे थे। मियोसिस में हमने मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के बारे में पढ़ लिया था। प्रोफेज में क्या होता है, कौन कौन सी स्टेजेज है वो इंक्लूड होती है। 5 स्टेजेस में प्रोफेज को डिवाइड कर रखा है, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। आज की क्लास में मियोसिस फर्स्ट के जो 3 स्टेप और बच गए, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, ये हमें डिटेल में पढ़ना है और इसके साथ ही इंटरकाइनेसिस के बारे में भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेटाफेज है, मेटाफेज फर्स्ट है, इसमें क्या होगा, एक तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और जो क्रोमोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एक जो मेटाफेजिक प्लेट बनेगी उसमें सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे। माइटोसिस के मेटाफेज में हम क्या कर रहे थे, माइटोसिस के मेटाफेज में जो क्रोमेटिड्स था उसी से हम क्या कर रहे थे, जो क्रोमोसोम्स थे उनको अलग कर रहे थे। जो क्रोमेटिड था उसी को हम बीच में से डिवाइड करके इनको अलग करे थे। लेकिन हमारे पास मियोसिस में क्या है, डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है। माइटोसिस में तो हम क्या कर रहे थे, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे पास डिप्लॉइड सेल है उससे हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन करनी है। तो मेटाफेज में क्या करेंगे, जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम आए हैं प्रोफेज फर्स्ट से, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उन्हीं को हम एक जो सेंटर है या फिर मेटाफेजिक प्लेट है हमारी उसमें अलाइन करेंगे। ठीक है। तो जो होमोलोगस और जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे जो एक साथ जुड़े हुए थे, साथ साथ अटैच थे, हम उन्हीं को अलग करेंगे, ना कि क्रोमेटिड्स को अलग करेंगे। तो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, उनको हम मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन करेंगे, उसी के साथ में उसको एक पर्टिकुलर सेंटर के ऊपर अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ये डायग्राम अपना। इसमें क्या कर रखा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उन्हीं को मेटाफेजिक प्लेट है उसके ऊपर अलाइन कर दिया है। स्पिंडल फाइबर्स है वो भी किससे, सेंट्रोमियर से अटैच हो गए हैं। मेटाफेजिक प्लेट है उसके ऊपर क्रोमोसोम्स अलाइन हो चुके हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स द क्रोमोसोम। न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है किसको, क्रोमोसोम्स को। सॉरी, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और क्रोमोसोम्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जो क्रोमोसोम्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, वो अलाइन हो जाएंगे एक इक्वेटोरियल प्लेट पे, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो कहाँ पे अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स थे वो अलाइन हो जाएंगे एक इक्वेटोरियल प्लेट पे, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में मियोसिस की जो सेकंड स्टेज है मेटाफेज फर्स्ट में, उसमें ये सारे पॉइंट्स है वो इंक्लूड होंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट ही दिखा रखा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट के साथ अलाइन हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो गया है। फिर है एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स थे जो अलाइन हुए मेटाफेज के अंदर, एक जो मेटाफेजिक प्लेट थी उसके साथ अलाइन हुए थे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे जो पोल्स है उसकी तरफ मूव करना वो स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच हो जाएंगे और पोल्स जो पोल है वहां पे क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये रिडक्शनल फेज है। इसमें माइटोसिस में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा था। जब पोल्स पे क्रोमोसोम जा रहे थे तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहा था ना फेज में। लेकिन मियोसिस में क्या है, मियोसिस फर्स्ट है वो रिडक्शनल फेज है, तो रिडक्शनल में तो क्या होगा, कम होगा। जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पोल्स पे कम हो जाएंगे। देखिए एनाफेज में क्या बता रहा है कि ये जो एक प्लेट के ऊपर अलाइन हुए थे क्रोमोसोम्स, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं और ये क्या कर रहे हैं, पोल्स की तरफ आके यहाँ पे
स्पिंडल फाइबर से अटैच हो चुके हैं और ये कम नंबर प्रेजेंट रहेंगे क्रोमोसोम का, कहाँ पे, जो पोल्स है वहां पे। अभी इसके नोट्स देखते हैं। टू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्रोमोसोम कंटेनिंग टू क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोम है दो क्रोमोसोम्स है, दो क्रोमेटिड्स हैं, वो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होंगे। सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ड्यू टू द स्पिंडल फाइबर अटैच टू इट। ये सेपरेट किस वजह से हुए, अपोजिट पोल्स की तरफ सेपरेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर से अटैच है, इस वजह से ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ओनली वन क्रोमोसोम रीच द पोल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। एक क्रोमोसोम है वो कहाँ पहुंचेगा, पोल के ऊपर पहुंच जाएगा, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब पहले दो क्रोमोसोम नंबर जुड़े हुए थे, उन दोनों को हमने अलग कर दिया, अलग करने के बाद पोल पे कौन पहुंचा, एक पहुंचा, एक पोल पे एक क्रोमोसोम पहुंच गया, तो नंबर भी क्या हो गया, हाफ हो गया। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकरिंग ड्यू टू एनाफेज फर्स्ट, जो रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर का, वो कहाँ पे हो रहा है, एनाफेज फर्स्ट में। जो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बननी स्टार्ट हो जाएगी वो यहीं से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो नंबर है वो यहीं से रिडक्शन स्टार्ट हो चुका है, यहीं से टेलोफेज में जाएंगे वहां पे कंप्लीटली ये इनके अंदर जो सेपरेशन है वो हो जाएगा, टू डॉटर सेल्स है वो उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो रिडक्शन की प्रोसेस है वो कहीं से स्टार्ट हो गई, एनाफेज फर्स्ट से स्टार्ट हो गई। एनाफेज में क्या-क्या इंक्लूड कर रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाएंगे, पोल्स की तरफ जाके एक-एक क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा, और वहां पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो उनका रिडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर बात करते हैं हम टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 है ये मेयोसिस फर्स्ट की लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो तो पोल पे पहुंच चुके हैं, एनाफेज में ही वो पोल पे पहुंच चुके थे, और जो स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसइंटीग्रेट हुई थी वो दोबारा से रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। दो डॉटर सेल्स है वो उनका मतलब उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वो प्रोड्यूस हो जाएंगे दो डॉटर सेल्स, और हर एक डॉटर सेल के पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, मतलब हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। क्रोमोसोम्स रीचीज द पोल, क्रोमोसोम है वो पोल पे पहुंच चुके हैं। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपियर हो चुके हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो गई, दोबारा से उसकी फॉर्मेशन हो गई। प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स ईच कंटेनिंग अ सिंगल न्यूक्लियस, हर एक डॉटर सेल है वो क्या कंटेन कर रही है, सिंगल न्यूक्लियस कंटेन कर रही है। जो दो डॉटर सेल्स बनेंगी दोनों में सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहां पे। न्यूक्लियस ऑफ द डॉटर सेल रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम, डॉटर सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें सिंगल वन क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा फ्रॉम ईच होमोलोगस, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनसे सिंगल वन क्रोमोसोम वहां पे पास होगा। ये देखिए यहाँ पे जो टेलोफेज है उसमें क्या हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, और जो स्पिंडल फाइबर थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, और ये दोबारा से जो क्रोमोसोम था वो फाइबर की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस थी वो टेलोफेज में फिनिश हो जाती है। हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। हर एक स्टेज, जैसे कि माइटोसिस में 2 स्टेज पढ़ी थी हमने, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मेयोसिस फर्स्ट में भी हमने वही 2 स्टेज पढ़नी है। कैरियोकाइनेसिस जो कि हमने अलग-अलग फेज में पढ़ लिया, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इनमें हमने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए कि जो न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस में क्या पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो मेयोसिस फर्स्ट में जो सेल का डिवीजन हो रहा है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल कैसे बन रही है, वो जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस थी वो हमने पढ़ ली। प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि भाई प्रोफेज में अलग अलग 5 स्टेजेस थी, उसमें कहाँ कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले जो प्रोफेज फर्स्ट था उसमें क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम है उसका
कंडेंसेशन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हमने जो मेटाफेज फर्स्ट है उसमें क्या पढ़ा कि सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जो मेटाफेजिक प्लेट है उसके ऊपर आके अलाइन हो जाएंगे। फिर हमने एनाफेज में पढ़ा कि जो क्रोमोसोम थे वो कहाँ पे पोल्स की तरफ जाके सेट होना स्टार्ट हो जाएँगे, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएँगे और यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें रिडक्शन होगा, एन नंबर सिंगल क्रोमोसोम है वो पोल्स पे जाके अलाइन करेगा। फिर हमने टेलोफेज में पढ़ा कि जो कंप्लीट जो क्रोमोसोम थे वो कहाँ पे पोल पे पहुंच चुके हैं, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए और जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो दोबारा से रिफॉर्म हो चुकी है। डॉटर सेल्स है उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर परसेंट होंगे, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पे परसेंट होंगे। तो ये हो गया हमारा मियोसिस फर्स्ट के जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस थी वो ये कंप्लीट हो गया। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में जो बीच में फरो डिवीजन होगा और जो साइटोप्लाज्म है उसका भी क्या डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी दोबारा से रीअपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है इंटरकाइनेसिस। जब भी कोई स्टेज मतलब जब भी कोई सेल एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे पास होती है तो उनके बीच में कोई ना कोई गैप आता है, जैसे कि हमने माइटोसिस में अलग अलग गैप पढ़े थे, G1 गैप, G2 गैप और बीच में कुछ चेक पॉइंट्स पढ़े थे कि इस G1 से G2 फेज में जाएगी तो ये चेक पॉइंट आएगा। अलग-अलग चेक पॉइंट्स हमने वहाँ पे पढ़े थे। तो इसी टाइप से जब सेल है वो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से मियोसिस सेकंड डिवीजन में जाएगी तो यहाँ पे बीच में एक स्टेज आती है जिसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस है ये किस-किस के बीच की स्टेज है, टेलोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकंड। टेलोफेज फर्स्ट में जो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो चुकी है वो कहाँ पे आगे कहाँ पास होंगी? जब डिवीजन की प्रोसेस चल रही है तो आगे प्रोफेज सेकंड, जो प्रोफेज सेकंड की स्टेज आएगी उसी में जाके आगे की प्रोसेस चलेगी, वहीं से प्रोफेज से दोबारा से डिवीजन स्टार्ट होगा। प्रोफेज सेकंड और टेलोफेज फर्स्ट के बीच की जो स्टेज है उसको इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ये गैप माना जाता है किस-किस के बीच में, ये एक ऐसा गैप है जहाँ पे मियोसिस फर्स्ट से सेल एग्जिट करेगी और मियोसिस सेकंड में सेल एंटर करेगी। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स है वो इलोंगेटेड फॉर्म में आएँगे, लेकिन क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ना ही इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ना ही यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर है उनकी फॉर्मेशन होती है और आरएनए और प्रोटीन है उनकी रिक्वायरमेंट होगी जो मियोसिस सेकंड की प्रोसेस पढ़ेंगे हम उसमें सिंथेसाइज करने के लिए जो अलग-अलग सेल्स की सॉरी अलग-अलग सेल ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे आरएनए और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इंटरकाइनेसिस देखते हैं। इंटरकाइनेसिस इज अ मेटाबॉलिक स्टेज। इंटरकाइनेसिस है वो क्या है, एक मेटाबॉलिक स्टेज है बिटवीन द टेलोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकंड। टेलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड के बीच की जो स्टेज है उसको हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। इट इज अ गैप व्हिच एक्सिस्ट बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ये गैप है जिसमें सेल है वो मियोसिस फर्स्ट से एग्जिट कर जाती है और मियोसिस सेकंड में एंट्री कर जाएगी। क्रोमोसोम आर इलोंगेटेड बट डू नॉट फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम है वो इलोंगेटेड फॉर्म में होंगे लेकिन क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्मेशन वो नहीं करेंगे। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा। आरएनए एंड प्रोटीन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग meiosis second are synthesized during the फेज। जो आरएनए और प्रोटीन है जिसकी जरूरत पड़ेगी मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड में जिस आरएनए और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी आगे उस प्रोसेस को कैरी करने के लिए, डिवीजन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, वो आरएनए और प्रोटीन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है इंटरकाइनेसिस की स्टेज में। तो इंटरकाइनेसिस स्टेज है ये दो टेलोफेज एंड प्रोफेज के बीच की स्टेज है। यहाँ पे डीएनए फॉर्मेशन नहीं होती लेकिन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जो हैप्लॉइड सेल्स बनी है वो आगे कंटिन्यू चलेंगी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया मियोसिस फर्स्ट की सारी स्टेजेस, कैरियोकाइनेस, साइटोकाइनेसिस पूरा पढ़ लिया। इनके बीच में जो लिंक है, इनके बीच में जो गैप है उसके बारे में पढ़ लिया। प्रोफेज फर्स्ट था उसमें क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था, कॉइलिंग हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो रहे थे। उसके बाद जो मेटाफेज था उसमें मेटाफेजिक प्लेट में सारे के सारे होमोलोगस एक अलाइनमेंट में शो कर रहे थे, सारे के सारे
एक मेटाफेजिक प्लेट थी, उसके साथ अलाइन हो गए थे। एनाफेज में वो सारे के सारे क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो एक-दूसरे से अलग होंगे स्पिंडल फाइबर्स की वजह से और वो पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएँगे। टेलोफेज में वो कंप्लीटली इस आ जाते हैं पोल्स के ऊपर। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी रिफॉर्मेशन हो जाती है और इसके साथ ही जो हैप्लॉइड सेल्स है उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर हर एक डॉटर सेल में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे पास होते हैं। तो ये हो गया मेयोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी उसमें हमें मेयोसिस सेकंड पढ़ना है और मेयोसिस सेकंड एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कुछ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी आपको तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much. Have a nice day.